अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि इंडिया में पढ़ाई करूं कि यूएसए जाऊं, तो ये वीडियो इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में चल रहा है कि यूएसए मेरा ड्रीम है, अगर मैं मिस कर दिया तो क्या करूंगा। अगर आप पेरेंट हैं तो आपके दिमाग में चल रहा है कि इज इट वर्थ इट, इतना पैसा मैं खर्च करूंगा, इतनी अनसर्टेनिटी है, तो क्या करें उसके बारे में। आई कैन ओनली रिकमेंड स्लो डाउन, होल्ड करिए, क्योंकि ये डिसीजन यूएसए वर्सेस इंडिया का नहीं है। ये डिसीजन है टाइमिंग, क्लैरिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके करियर के बारे में। अब ये डिसीजन बहुत स्ट्रेसफुल क्यों लग रहा है? स्ट्रेसफुल इसलिए लग रहा है कि यूएसए इज वेरी एक्साइटिंग। आई थिंक दैट्स अ ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ प्रैक्टिकली एवरीबडी, स्पेशली जो इंजीनियरिंग स्टेम वाले बच्चे हम बोलते हैं। पर बहुत रिस्की भी लग रहा है, रोज एक नई चीज आपके सामने आ रही है, कॉस्ट बहुत हाई है, अनसर्टेनिटी और भी हाई है, और एक ही थॉट पैनिक क्रिएट कर रहा है कि मैं आज नहीं जाऊंगा तो मेरा ये चांस चला जाएगा। मार्क माय वर्ड्स। इसलिए मेरा जो रूल है, बहुत सिंपल रूल जो मैंने बनाया है, वो है करियर फर्स्ट, कंट्री लेटर, प्रोसेस ऑलवेज। अब जब भी फैमिलीज इसको ऑर्डर को रिवर्स करेंगी, स्ट्रेस इंक्रीज होगा। यू कैन टेक इट फ्रॉम मी एंड आई एम श्योर अगर आप झांक के देखें तो ये चीज आपको स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। नाउ लेट्स सी अ कॉमन फैमिली सिचुएशन। क्या होता है कॉमन फैमिली में, क्या होता है, और ये बहुत रेगुलरली मैं देखता हूँ। स्टूडेंट बोलता है कि यूएसए मेरा ड्रीम है, पेरेंट्स बोलते हैं बेटा हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, बेटी हम आपको सपोर्ट करते हैं, बट हमें डर लग रहा है। सो माय रिकमेंडेशन टू यू इज, रश मत करिए, पॉज करिए, रुकिए, और रुक के क्या देखना है आपको। सबसे फर्स्ट आपको देखना है करियर का डायरेक्शन। दूसरी चीज जो आपको देखनी है आपके बच्चे का, स्टूडेंट का स्ट्रेंथ। तीसरी चीज जो आपको देखनी है वो है फैमिली का रिस्क कंफर्ट। आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं बच्चे की फर्दर स्टडीज में। तो क्या होगा, आप ये तीन लेंसेज के थ्रू देखेंगे तो यूएसए चलाना कहीं नहीं जाएगा, पर आपका प्रेशर डिसपेयर हो जाएगा। प्रेशर जो आप लेके बैठे हैं वो आपका चला जाएगा। समटाइम्स बच्चा अगर बाहर में जाता है, आफ्टर सम टाइम उससे फायदा क्या होता है, वो स्ट्रांग बन जाता है। मैनी टाइम्स का रास्ता चेंज हो जाता है, सेफर हो जाता है, क्योंकि जो आप अनसर्टेनिटी देख रहे हैं वो सब निकल जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। सो अ पॉज, व्हेन इसे पॉज, ये डिसीजन को इंप्रूव करता है एट मैनी टाइम्स। नाउ लेट मी हेल्प यू टेक द राइट डिसीजन इन द राइट वे। डिसीजन आप कैसे लेने चाहिए उसके बारे में थोड़ा मैं बात कर। सो आज मैं आपको एक करेक्ट ऑर्डर बता रहा हूं। सबसे फर्स्ट, कंट्री के लिए रश नहीं कीजिए। सबसे पहले करियर के बारे में सोचिए, स्टार्ट विद अ करियर। उसके बाद सोचिए कि इस वाले करियर में जॉब्स है कि नहीं इस फील्ड के अंदर। फिर आपके पास क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो कंट्री, फॉर एग्जांपल यूएसए, वर्क के बाद, स्टडी के बाद वर्क अलाउ करता है कि नहीं, उसमें कितनी सर्टेनिटी है, कितनी अनसर्टेनिटी है। फिर ये जो मैं कॉस्ट, जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ये वर्थ है कि नहीं आउटकम के लिए। एंड नेक्स्ट कि एज अ फैमिली हम ये रिस्क हैंडल कर सकते हैं कि नहीं आराम से। जब ये चीज आप करेंगे तो कंट्री का डिसीजन एकदम क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट मी टॉक ऑफ वन मोर कॉन्सेप्ट टू यू। एक कॉन्सेप्ट और बात करता हूं, वेटिंग वर्सेस मिसिंग। वेट करना चाहिए कि मैं मिस करूंगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इसके बारे में अपन थोड़ा क्लैरिटी ले लेते हैं। वेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप यूएसए मिस कर रहे हैं। बाय द वे, यूएसए कहीं जा नहीं रहा है, यूएसए अपनी जगह पे ही है, राइट? सो इट्स नॉट मिसिंग। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप कंट्री चूज कर रहे हैं करियर से पहले, बहुत पैसा डाल रहे हैं, कंफर्ट कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है आपके पास, और अपन सोच रहे हैं कि हाँ काम हो जाएगा, वर्कआउट हो जाएगा, यू नो देयर इज अ गॉड विच विल टेक केयर ऑफ एवरीबडी। सो वेटिंग बट विद अ प्लान, ये डिले नहीं है। हमारी लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज में, मैं इसको स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। नाउ लेट्स लुक कि आपको आज क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है आज क्या करना चाहिए। अगर आपको स्टडी अब्रॉड पढ़ने जाना है, ये सेंस, ये क्लैरिटी, ये तब ही क्लियर है अगर फर्स्ट आपका करियर डायरेक्शन क्लियर है। सेकेंड, जिस कंट्री पे आप जा रहे हैं, इन दिस केस यूएसए, वो आपके जॉब फील्ड को सपोर्ट करता है, आपके फाइनेंसेस कंफर्टेबल हैं, स्टूडेंट रेडी है इंडिपेंडेंट रहने के लिए। सो
स्टार्टिंग इन इंडिया और वेटिंग सेंस करता है। जब क्लैरिटी, अगर आपको रुकना है इंडिया में, वेट करना है, तो कब ये काम करता है? जब आपकी करियर क्लैरिटी स्टिल नहीं है, आप उसको लेके आ रहे हैं, आपकी स्किल को आप बिल्डअप कर रहे हैं और आपका डिसीजन फियर ड्रिवन नहीं है। सो स्टेइंग इन इंडिया, अगर आपको आज इंडिया में रुकना है, वो स्टेप डाउन नहीं है, वो आपके एक प्लान्ड ग्लोबल करियर का स्ट्रैटेजी है। इंडिया में रुकिए, 1 साल 2 साल स्किल लाइए, करियर में क्लैरिटी लाइए, थोड़ा देखिए, एंड देन टेक अ स्मार्ट फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट देन यू कैन प्लान टू गो टू यूएसए। इनफैक्ट मैं बहुत बच्चों को, पेरेंट्स को, जब हमको एनालाइज करते हैं, एसेस करते हैं, तो स्पेशली यूएसए के लिए आजकल मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करने लग गया हूँ कि थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए, थोड़ा क्लैरिटी लीजिए, थोड़ा स्किल डेवलप कीजिए, उसी के बाद आप यूएसए जाइए। सो अगर आप रुकते हैं तो ड्रीम्स आपके चले नहीं जा रहे हैं, वो डिसिपेंड नहीं है, वो हैं, क्योंकि कंट्री कैरियर नहीं बनाता है, प्रोसेस कैरियर बनाता है, क्लैरिटी आपका करियर बनाता है। और जब मैं एक ही एंड में वर्ड बोलूँगा कि जब फैमिली टुगेदर प्लान करते हैं, तो जो भी फ्यूचर होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है और वो ग्रो होता है। दैट्स माई रिकमेंडेशन टू यू ऑल एज अ फैमिली। सो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आज के तारीख में यूएसए में वीसा चैलेंज नहीं है। आपको जो न्यूज़ सुन रहे हैं ट्रम्प का, आज उसने ये किया, कल दूसरी चीज़ की, कल तीसरी चीज़ की, वो एक्चुअली वीसा को चैलेंज नहीं कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग हो रहा है, वहाँ पर पढ़ाई करके एम्प्लॉयमेंट लेना इज बिकमिंग चैलेंजिंग। और कैसे लोगों को जॉब मिल रहा है? ऐसे लोगों को जॉब मिल रहा है जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, क्योंकि आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट करा पाते हो कंपेयर टू फ्रेशर्स। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हैं, तो अगर आपको यूएसए जाना है एंड आपका स्टैम्प एरिया है, स्पेसिफिकली स्टैम्प एरिया है, ओके, अगर ये आपने कर लिया, तो देन योर चांसेस ऑफ सक्सेस इन यूएसए इंक्रीजेस मल्टीफोल्ड कंपेयर टू आप फ्रेशर हैं और अगर डायरेक्ट बिना ये होमवर्क, रिसर्च करे हुए, बिना अपने मसल बिल्डअप करे हुए आप यूएसए जा रहे हैं। एक मेरा सेइंग मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ, आपको बोल रहा हूँ, फेस पे बोल रहा हूँ, और ये ब्रूस ली का सेइंग है। ही सेज दैट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ समबडी हु नोज 1000 मूव्स, आई एम अफ्रेड ऑफ समबडी हु नोज 1 मूव प्रैक्टिस फॉर 1000 टाइम्स, क्योंकि उसने वो 1000 टाइम में मसल बिल्ड कर लिए। सो बिल्ड योर मसल, especially if you want to go to USA. So staying in India for some more time is not a step back. It is you're building out your muscle before you go to USA. That's the step you should be taking.